दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 जनरल नॉलेज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके लिए ये सब सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़िएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा साउथ कोरिया। 15 अगस्त को ही भारत के अलावा और किस देश में मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस? तो साउथ कोरिया में। सेकंड क्वेश्चन है उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो उसका जो आंसर होगा दूध मेखला। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उसका जो आंसर होगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि भारत में सबसे पहले रेलवे कब चली थी? तो उसका जो आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 में। भारत में सबसे पहले रेलवे कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो उसका जो आंसर होगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो उसका जो आंसर होगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो उसका जो आंसर होगा श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो उसका जो आंसर होगा नेपाल। 9 नंबर क्वेश्चन है विश्व में कुल कितने देश हैं? तो उसका जो आंसर होगा 195। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो उसका जो आंसर होगा लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ? लखनऊ में। मुद्रा के अवमूल्यन से किसका उल्लेख होता है? मुद्रा के अवमूल्यन से किसका उल्लेख होता है? तो उसका जो आंसर होगा मुद्रा के बाहरी मूल्य से में कमी का। मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी का। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो उसका आंसर होगा मस्जिद अल हराम। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो उसका जो आंसर होगा पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान किस स्थित है? तो इसका आंसर होगा बरेली में। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो उसका आंसर होगा सऊदी अरब में। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? तो उसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है? तो उसका आंसर होगा खरीदने की शक्ति पर यानी उसकी कीमत पर। 19 नंबर क्वेश्चन है सरकारों की एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो उसका आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बन सकती है? तो उसका आंसर होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने किस पुस्तक से लिया था? तो उसका आंसर होगा उपनिषद से। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो उसका आंसर होगा 4 वर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा की आकृति है कैसी है? एक सर्पिल यानी स्पाइरल। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उसका आंसर होगा गुरु नानक देव। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो उसका आंसर कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई सीमा नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। सेल्टोरो का तट कहाँ स्थित है? सोल्टोरो का तट कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद में। 28 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? तो उसका आंसर होगा लेब्राडोर धारा। भारत के धूर पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो उसका आंसर होगा 20 मिनट का समय लगता है यानी 2 घंटा। भारत में धूर पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटा। 30 नंबर क्वेश्चन है
विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो उसका आंसर होगा 1773 में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो उसका आंसर होगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो उसका आंसर होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार है। 34 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो उसका आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 36 नंबर क्वेश्चन है किसने स्वशासन होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। म्यांमार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसका आंसर होगा बर्मा से। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड में। 39 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलामी की स्थापना की? तो उसका आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान द्वारा कहाँ की गई थी? तो उसका आंसर होगा नांदेड़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो उसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 42 नंबर क्वेश्चन है मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो उसका आंसर होगा वर्षा ऋतु की हवाएं। ऐसा कौन सा देश है जहां डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो उसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। 44 नंबर क्वेश्चन है घाटशिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर होगा यूरेनियम, तांबा और अन्य खनिजों के खान। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है सरकने वाले क्रैक चेन में उत्क्रमणों की संख्या होती है? तो उसका आंसर होगा 4। सरकने वाले क्रैक चेन में उत्क्रमणों की संख्या कितनी होती है? तो 4। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो उसका आंसर होगा कमल। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 5 सितंबर को। 49 नंबर क्वेश्चन है भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो उसका आंसर होगा मैकमोहन। भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में है? तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 76। भारत का एक महान न्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में है? तो 76 अनुच्छेद 76। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उसका आंसर होगा तेंजिंग नोर्गे। 52 नंबर क्वेश्चन है कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो उसका आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो उसका आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। चलो 54 नंबर क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो उसका आंसर होगा सन 1945 में। विश्व के किस संविधान से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अंगीकार किया? तो उसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान। 56 नंबर क्वेश्चन है भारत में तथाकथित अछूतों के लिए हरिजन शब्द का गांधी जी ने प्रथम बार कब नाम दिया? तो उसका आंसर होगा 1932 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? इसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो उसका आंसर होगा 1914 से 1918 तक। 59 नंबर क्वेश्चन है 1 फुट बराबर होता है? तो उसका आंसर होगा 30.48 सेंटीमीटर के। दोस्तों यदि आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के चैनल है रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मिट्टी की चालकता बढ़ाता है। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो उसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी को। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो उसका आंसर होगा अमृतसर में। 63 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उसका आंसर होगा मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। 65 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध उद्धरण
सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो उसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन ने। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो उसका आंसर होगा श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। 67 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1930 में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका आंसर होगा सारनाथ में। जब किसी वस्तु को स्थानापन्न की कीमत उतरती है तब की मांग, इसका आंसर होगा उतरती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किन दिन मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 8 मार्च को। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो उसका आंसर होगा वेद व्यास। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो उसका आंसर होगा जिराफ। 73 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उसका जो आंसर होगा उड़ीसा में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, दोदा बेटा शिखर किन पहाड़ियों में है? तो उसका आंसर होगा अनामलई तमिलनाडु। 75 नंबर क्वेश्चन है, लोगों के पहाड़ों में मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऋतु प्रवास। 76 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और 77 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो उसका आंसर होगा कनौज। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो उसका आंसर होगा चंदेल। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? तो उसका आंसर होगा मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स के। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 81 नंबर क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो उसका आंसर होगा जम्मू से कन्याकुमारी तक। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो उसका आंसर होगा थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो उसका आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। 84 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उसका आंसर होगा रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो उसका आंसर होगा कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उसका आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। 87 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उसका आंसर होगा कश्मीर में। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा में घूमती हुई कोई वस्तु जब सूर्य के सबसे पास होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा पेरिहेलियन उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पड़ती है 180 डिग्री पूर्वी पश्चिम मेरिडियन पर। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसका आंसर होगा प्रथम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका आंसर है गोदावरी। 92 नंबर क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा वाराणसी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा पटकल कर्नाटक में। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? तो उसका आंसर होगा नेशनल हाईवे 44। इसका जो पुराना नाम है नेशनल हाईवे 7 है। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो उसका आंसर होगा केरल। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो उसका आंसर होगा लीवर। 97 नंबर क्वेश्चन है, चाय की पैदावार मुख्यतः कहाँ होती है? तो उसका आंसर होगा पहाड़ी ढाल पर। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो उसका आंसर होगा लाल। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर होगा JB कृपलानी। 100 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1917 को। 101 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका आंसर होगा C राजगोपालाचारी। प्रथम समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसका आंसर होगा ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है, कि काकोरी डकैती कब हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1925 को। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो उसको ये पीछे भी हो चुका है, इसके लिए सॉरी। नाम से जाने जाते हैं लौह पुरुष के नाम से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में।